बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी हैं उन लोगों में से जो कि बिरयानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन चिकन टिक्का को भी मना नहीं कर सकते, तो ये वीडियो और ये रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन टिक्का बिरयानी, जो कि है बिरयानी और चिकन टिक्का का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो को आप ने लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसके एंड रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप इसका एग्जैक्ट टेस्ट नहीं पा सकेंगे। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है चावलों को वॉश करना और उनको भिगोना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 किलो चावल, जिसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है 3 से 4 मरतबा। और उसके बाद मैंने इसको साफ़ पानी में भिगो कर रख दिया है। चावलों को हम कम से कम भी 30 से 45 मिनट के लिए पहले से भिगो देते हैं। और चावलों को भिगोने के बाद हम चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बादियान का फूल, 6 से 7 मैंने ली हैं लौंग, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च कुटी हुई, जिसको हम चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर खुश्क धनिया कुटा हुआ। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि खुश्क धनिया को आप हमेशा पहले ड्राई रोस्ट कर लिया करें, इसको अच्छी तरह से भून लिया करें 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको जब आप पे इसका पाउडर बनाकर डालेंगे किसी भी डिश में, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो उसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है ½ टी स्पून। साथ में 1 चुटकी के बराबर मैंने ज़रदा रंग लिया है, जिसे हम ऑरेंज फूड कलर बोलते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया। 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया। और उसके साथ ही मैंने ½ खाने का चम्मच या फिर आप 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करते हैं हल्दी पाउडर। और उसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन, जिसमें मैं 3 से 4 चम्मच दही के शामिल करूँगी। और उसके बाद ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है उसको हम इसमें शामिल करेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से तमाम चिकन पर इसको लगा देंगे। और फिर चिकन को हम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से मैरिनेट करके रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको जितना ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करेंगे इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन फिर भी कम से कम भी आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए तो ज़रूर ही मैरिनेट करके रखना है। तो यहाँ पर अब तमाम मसाला दही के साथ चिकन के ऊपर लग चुका है और इसको मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और अब यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच खाने का तेल, जिसको मैंने गरम कर लिया एक पैन में। और उसमें अब हम ये चिकन शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1-2 दफ़ा हमने चम्मच को हिलाना है और फिर इसको इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। ये खुद ही पकता जाएगा, इसका पानी ड्राई होता जाएगा और चिकन हमारा गल जाएगा। तो ये देखें, इसको 3-4 दफ़ा मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। और उसके बाद जो हमने दही डाला था उसकी वजह से वो दही अपना पानी छोड़ रहा है, तो इसको हम कवर करके इसी तरह से लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। और वही दही के पानी में चिकन हमारा अच्छा सा गल जाएगा 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पर इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया है 20 से 25 मिनट के लिए। और ये देखिए, अब थोड़ा सा पानी इसका रह गया है, ये भी इसी तरह से हम ड्राई कर लेंगे। और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो उसके बाद हम इसको कोयले का धुआं देंगे। तो यहाँ पर देखें अगर आप, तो पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन हमारा बिल्कुल ड्राई है। तो इसमें अब हम कोयले का धुआं देंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर से एक कटोरी बना ली है। ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये बनाना सीखना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको बिल्कुल बनाना सिखा दूँगी। तो इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप इसको बना कर रख लें तो जब भी आपको स्मोक देना हो तो आप इसी को यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने कोयले का एक पीस ले लिया, उसको अच्छी तरह से आग पर गरम कर लिया। उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने कुकिंग ऑयल के डाले और इस तरह से इसका स्मोक देंगे हम चिकन को। और अगर आपके पास भी वो पैन है जिसके ढक्कन में सुराख है, जैसा कि मेरे पैन में था, तो मैंने इसमें कागज़ का एक टुकड़ा दे दिया ताकि जो कोयले का स्मोक है वो बाहर ना निकले। तो इसके साथ ही अब यहाँ पर करी के लिए हम ऑयल गरम कर लेते हैं। यहाँ पर 3/4 कप मैंने खाने का तेल लिया और उसको मैंने एक कढ़ाई में डाला और उसको गरम कर लिया। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज,
जिसको कि मैंने चॉप कर लिया था। और अब हम प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। लेकिन ये करने से पहले हम साथ में इसमें 2-3 बेसिक से मसाले शामिल करेंगे ताकि हमारी जो करी का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आए। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं बे लीफ, जिसको हम तेज़ पत्ता भी कहते हैं, 2 अदद। उसके साथ ही 6 से 7 मैंने हरी इलायचियाँ ली हैं, 2 दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं और 6 से 7 हरी मिर्ची ली हैं। इन सब चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे, 2-3 दफ़ा चम्मच हिलाएंगे। और उसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है ये 1 खाने का चम्मच, और काली मिर्च हैं 6 से 7। तो इन तमाम चीज़ों को हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो कि मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। ये बिरयानी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल 2-3 टमाटरों से और 2-3 ही प्याज से हम इस रेसिपी को बनाएंगे, बग़ैर किसी बिरयानी मसाला के और बग़ैर किसी एडिशनल डब्बे के मसाले से। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 2 खाने के चम्मच। और साथ ही हम यहाँ पर चावलों को उबालने के लिए 2 लीटर पानी ले लेंगे, उसको हम चूल्हे पर रख लेंगे, उसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। क्योंकि चावल हमारे पास 1 किलो थे, और चावल हमेशा आप ज़्यादा और खुले पानी में ही उबाला करें, उससे चावल बहुत ही अच्छे से पककर तैयार होते हैं। तो अब करी में हम मसाले डाल, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच लिया है मैंने नमक, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लिया है खुश्क धनिया कुटा हुआ, और साथ में बिल्कुल 2 से 3 चाय के चम्मच पानी के शामिल कर देंगे, जिससे कि हमारे मसाले अच्छी तरह से हल हो जाएंगे। और इसको अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसका मसाला तैयार कर लेंगे। और 1 कप के बराबर इसमें दही शामिल किया है। तो अब हमने इसको इतना पकाना है कि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। और साथ ही यहाँ पे जो हमने चिकन लिया था उसमें से इसके कोयले को हम रिमूव कर देंगे, और फिर ये जो चिकन टिक्का हमने रेडी करके रखा हुआ था उसको हम करी में शामिल करेंगे, और फिर सिर्फ एक दफ़ा हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना। और फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे जब तक कि हम चावलों को उबाल लेंगे। तो अब चिकन शामिल कर दिया है, और इसके साथ ही इसको बस एक दफ़ा हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये आपने ख़्याल रखना है कि आपने ये जो चिकन करी वाला चूल्हा है इसको बंद नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दें ताकि चिकन हमारा गर्म ही रहे, ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसको हम इस तरह से लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, और चावलों में भी थोड़ा ही टाइम है तो चावल भी हमारे जल्दी से बॉयल हो जाएंगे। तो फिर हम इसकी तय लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखें चावलों में हल्का सा बॉयल आ चुका है, तो इसमें 3 खाने के चम्मच नमक शामिल किया है, और यहाँ पे चावलों को स्टेन कर लिया है, उसका पानी उतार दिया है, और अब चावल भी पानी में शामिल करेंगे। और चावलों को हमने बिल्कुल पूरी तरह से नहीं उबालना, बल्कि 3/4 हिस्से तक उबालना है, ताकि थोड़ा सा सख्तपन रहे चावलों में और ज़्यादा हद तक चावल हमारे गल जाने चाहिए। तो ये देखिए चावल हमारे रेडी हैं, तो अब इनको स्टेन करके साइड पे रख लेंगे। और यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने पानी लिया है, और उसमें 1 चुटकी के बराबर मैंने ज़र्दा रंग लिया है या फिर ऑरेंज फूड कलर। तो चावलों की लेयर लगाने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं। चावल हैं, उसके साथ में चिकन की करी है, उसके साथ में यहाँ पर मैंने लिया है सब्ज़ धनिया और साथ में पुदीना, और जो हमने ज़र्दा रंग लिया था वो है, और क्योरा एसेंस है। क्योरा एसेंस आपने बिरयानी में ज़रूर शामिल करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बॉटम में हमने लगानी है चिकन की लेयर। अच्छी तरह से चिकन को हम बॉटम में फैला देंगे ऑयल के साथ, और उसके ऊपर हम चावलों की एक लेयर लगाएंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम जो हमने पहले से धनिया और पुदीना आधी आधी गड्डी काट कर रखा हुआ था वो फैला देंगे।
और उसके बाद इस पे दूसरी लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर भी धनिया और पुदीना फैला देंगे। और बिल्कुल टॉप पे आपने फिर से चावलों की लेयर लगानी है। सबसे फर्स्ट लेयर जो आपने बॉटम में लगानी है वो लगानी है सालन की, और सबसे जो लास्ट लेयर है जो आपने सबसे टॉप पे लगानी है वो होगी चावलों की। तो उसके ऊपर हम फिर से धनिया और पुदीना छिड़क देंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला, वो भी लगा देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद जो हमने जर्दे के रंग को पानी में मिक्स करके रखा हुआ था वो आप इस तरह से क्रॉस में या फिर एक किसी भी लाइन में आप इसमें डाल दें। बिल्कुल पूरा आपने इसको कवर नहीं करना। और इसके लास्ट में आपने क्योर एसेंस 2 से 3 कतरे ऊपर से छिड़कें और कवर करके इसको दम दे दें। इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रखें ताकि इसकी जो अंदर की गर्म हवा है वो बाहर ना निकले। और इसको लो फ्लेम पे आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। अपने घर वालों को बना के खिलाएं और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में आप इसको ज़रूर शेयर करें। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।